खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास तो खबरनामा। अब नए अंदाज में आपका खबरनामा, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रही। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज ढहा, 4 की मौत, कई मजदूर मलबे में दबे। फिर बात करेंगे शंकराचार्य ने 2.18 लाख सैनिकों की चतुरंगिणी सेना बनाने का किया ऐलान। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, गोरखपुर कांड और महंगाई पर सवाल। और खबरनामे के अंत में जानेंगे पीसीएस अफसर को बताया नपुंसक, दहेज, मारपीट और ब्लैकमेल के गंभीर आरोप। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजे का ऐलान। यूपी कैबिनेट के 35 प्रस्ताव पास, गेहूं एमएसपी बढ़ी, बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी। लिव इन विवाद बना हाई प्रोफाइल ड्रामा, महिला ने युवक को सरेआम पकड़ा। पंचायत चुनाव से पहले सख्ती, दीवारों पर पोस्टर लगाने पर रोक। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज में हुए एक दर्दनाक हादसे की। प्रयागराज में सोमवार को एक कोल्ड स्टोरेज की इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। घटना के समय 20 से अधिक लोग मलबे में दब गए। राहत बचाव कार्य में 7 जेसीबी मशीनों की मदद से अब तक 17 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों में 3 बिहार और एक स्थानीय निवासी बताया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इमारत गिरने से पहले धमाके जैसी आवाज आई और अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे करीब 1 किलोमीटर तक बदबू फैल गई। धार्मिक नेता शंकराचार्य ने 2,18,000 सैनिकों की चतुरंगिणी सेना का बनाने की घोषणा की है। इस सेना के लिए श्री शंकराचार्य चतुरंगिणी सभा का गठन किया गया है, जिसमें 27 सदस्य होंगे और अध्यक्ष स्वयं शंकराचार्य होंगे। काशी में दिए बयान में कहा गया कि यह सेना गाय, धर्मग्रंथों और मंदिरों की रक्षा करेगी। सैनिकों की ड्रेस पीले रंग की होगी और उनके हाथ में परशु रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले समझाया जाएगा, फिर सख्ती की जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने गोरखपुर हत्याकांड को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठाए हैं। लखनऊ में उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई स्पष्ट नहीं है और पूछा कि आखिर किसे बचाया जा रहा है। उन्होंने एफआईआर से नाम हटाने को लेकर भी संदेह जताया। साथ ही एलपीजी की कीमतों पर तंज कसते हुए कहा कि अब इसका मतलब लापता गैस हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई और बढ़ सकती है। इस खबर में बात होगी एसडीएम पर लगे आरोपों की। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में उस वक्त भूचाल आ गया जब 2017 बैच की पीसीएस अधिकारी दिव्या ओझा और 2019 बैच के अनुपम मिश्रा के वैवाहिक विवाद ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया। चंदौली में तैनात इस पावर कपल पर नपुंसकता छिपाने, 20 करोड़ दहेज मांगने, मारपीट और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। दिव्या के पिता निशाकांत ओझा ने प्रतापगढ़ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें अनुपम, उनके पिता प्रमोद मिश्रा, मां शशि मिश्रा और बहनों को नामजद किया गया है। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, हत्या के प्रयास और आईटी एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विस्तृत खबर के लिए देखिए इंडिया। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज हादसे का संज्ञान लेते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जाएं तथा घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 35 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए गेहूं में
एमएसपी में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, जबकि खरीद 30 मार्च से 15 जून तक 75 जिलों के 6,500 केंद्रों पर एफसीआई समेत 8 एजेंसियों के जरिए होगी। साथ ही लखनऊ में 1,435 करोड़ का इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर और 10,000 क्षमता वाला कन्वेंशन हॉल बनेगा। संभल व ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, जबकि नवयुग पालिका योजना 58 जिलों में लागू होगी। उत्तर प्रदेश के मऊ में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गाजीपुर की एक महिला ने आजमगढ़ के युवक को सरेआम पकड़कर हंगामा खड़ा कर दिया। महिला का आरोप है कि 7 साल तक लिव इन में रहने और शादी का वादा करने के बाद युवक ने चुपचाप दूसरी शादी कर ली। नरई बांध तिराहे पर हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे से सड़क पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले आई। अब पुलिस पूरे मामले और 7 साल के रिश्ते के कानूनी पहलुओं की जाँच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में जुलाई तक संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले प्रचार नियमों को लेकर सख्ती बढ़ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर अब प्रत्याशी मतदाताओं के घरों की दीवारों और दरवाजों पर पोस्टर नहीं चिपका सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में चुनाव प्रक्रिया तेज हुई है, जहां न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने समयबद्ध चुनाव पर जवाब मांगा है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के संकेतों के बीच ओबीसी आरक्षण तय होना बाकी है। प्रशासन ने साफ किया है कि नियम तोड़ने पर उम्मीदवारी पर खतरा मंडरा सकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. देश में बढ़ते एलपीजी संकट के बीच सरकारी तेल कंपनियां बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर में अब 10 किलो गैस देने की योजना पर विचार हो रहा है, ताकि सीमित स्टॉक ज़्यादा परिवारों तक पहुंच सके। मिडिल ईस्ट तनाव, खासकर ईरान के हालात और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में बाधा से सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत की 60% एलपीजी आयात निर्भरता के चलते असर गहरा है। राहत की बात यह है कि कम गैस के साथ कीमत भी घटेगी। हालांकि उपभोक्ताओं में इस फैसले को लेकर सवाल और चिंता बढ़ रही है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बरेली के मोहम्मदगंज गांव में नमाज रोकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोर्ट के समक्ष डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य पेश हुए। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। याची तारिक खान की याचिका पर सुनवाई जारी है। मामला 16 जनवरी को बरेली के मोहम्मदगंज गाँव में नमाज रोकने से जुड़ा है। अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यावरण मित्र समूह ने राज लक्ष्मण एन्क्लेव में हरियाली मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान प्रवेश जायसवाल व नीरज गुप्ता को सम्मानित किया गया। वहीं कन्या मानसी ने नीम का पौधा लगाकर हरियाली अभियान को गति दी। नीरज गुप्ता व प्रवेश बनवाल ने पार्क में वृक्षारोपण के प्रस्ताव पर खुशी जताई, जबकि मानसी गुप्ता ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अध्यक्ष विशाल सेठ, मयूरी नागर, राम मोहन गुप्त, संजय कुमार गुप्ता, रश्मि महेंद्रा, सुमन श्रीवास्तव, सपना कक्कड़, पूजा सिंह चौहान सहित कई लोग उपस्थित रहे। लखीमपुर खीरी में नवरात्र के पावन अवसर पर बेटी बचाओ कैंसर भगाओ अभियान के तहत एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत जिला महिला अस्पताल से हुई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, विधायक योगेश वर्मा, जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता व एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने अभियान का शुभारंभ किया। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, डॉक्टर वाणी गुप्ता, डॉक्टर आरके गुप्ता की मौजूदगी में 14-15 वर्ष की किशोरियों को निःशुल्क टीका देने का लक्ष्य तय हुआ। डीएम ने अभिभावकों से बेटियों का समय पर टीकाकरण कराने की अपील की। यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
ईसानगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सरपतहा पुलिस पिकेट के पास बाइक खंभे से टकराने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सतीश पुत्र कृपाली गौतम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बालक राम पुत्र राम मिलन ने सीएचसी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों नकहिया सरपतहा के निवासी थे। सूचना पर उप निरीक्षक उदय भान उपाध्याय मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। ईसानगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। बीईओ अखिलानंद राय के निर्देशन में नारी बेहड़ सहित कई विद्यालयों में कार्यक्रम संपन्न हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष लालता प्रसाद वाजपेयी की उपस्थिति में प्रधानाचार्य देश राजपाल ने अतिथियों का सम्मान किया। मंच संचालन आशीष पटेल ने किया। समारोह में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में रमेश चंद्र नागर, राजेश यादव, दुर्गेश श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव, प्रदीप वर्मा सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। ईसानगर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। अंधपुर से बारात जा रहे 3 युवकों की बाइक गन्ना लदे वाहन से टकरा गई। हादसे में मुकेश पुत्र बंसीधर की मौत हो गई, जबकि कंतु पुत्र सुकई और छोटू पुत्र चतुरी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सोमवार को मुकेश का शव घर पहुंचते ही पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्राम परसिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंटेल इंडिया, शिक्षा मंत्रालय, डिजिटल इंडिया व सीबीएसई के सहयोग से निर्मल हृदय एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा कार्यक्रम संचालित किया गया। इसमें नागरिक, कृषि, उद्यमिता व वित्त क्षेत्र में एआई के उपयोग की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन धर्म प्रकाश शुक्ला ने किया, जबकि ग्राम प्रधान ज्योति राणा ने इसे ग्रामीणों के लिए उपयोगी बताया। संस्था ने भविष्य में भी डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया और एआई के सुरक्षित उपयोग पर जोर दिया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।